हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 9th की मैथ का 8th चैप्टर, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम हम ड्राइव करेंगे। यहाँ पर कैसे ड्राइव करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर आपको दो तरीके से ये गिवन हो सकती है। फर्स्ट, मिड पॉइंट थ्योरम, ये तो आपको बताया है कि मिड पॉइंट थ्योरम लगानी कैसे होती है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है आपका। यहाँ पर आपकी मिड पॉइंट थ्योरम दे रखी है, तो ये दो तरीके से आपको गिवन हो सकती है। या तो डायरेक्टली गिवन होगी मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि इस वाली एक्सरसाइज में, जो अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, बल्कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी 8.2, तो उसमें दो थ्योरम है आपकी। एक तो है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, और दूसरी है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम कैसे होगी वो हम देखेंगे। दो तरीके मैं आपको बता रही हूँ, वो कौन से होंगे? या तो डायरेक्ट लिखा होगा ड्राइव द मिड पॉइंट थ्योरम, या फिर आपको गिवन होगी ये थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मींस अगर ट्राइंगल के हम दो पॉइंट मिड पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, जब इन दोनों लाइंस को हम ज्वाइन करेंगे तो ये वाली लाइन जो है इसकी थर्ड साइड के क्या होगी? पैरेलल होगी और इसके हाफ के इक्वल होगी। ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम स्पेशली इसको करवा रहे हैं। तो देखते हैं चलिए इसे कैसे करना है। देखिएगा यहाँ पर हमारा मिड पॉइंट थ्योरम में, जैसे अगर आपको सिर्फ ड्राइव करने के लिए बोल रहा है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, जो इसकी थ्योरी है, जैसे द लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये एज अ क्वेश्चन भी गिवन होगा। अगर क्वेश्चन गिवन नहीं है तो आपको इसे मेंशन करना पड़ेगा। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने एक लाइन ड्रॉ करी है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करा है। फिर इसमें हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है टू प्रूफ में आ जाएगा ए एम एन पैरेलल टू बी सी। ठीक है, और दूसरा प्रूफ करना है हमें एम एन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए यहाँ पर प्रूफ करने के लिए हमें पहले करना पड़ेगा इसमें कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? इसके पैरेलल, मतलब ए बी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये हो गया। और इसे आगे एक्सटेंड करेंगे। जो इसे पॉइंट को कट करेगी वो हम मान ले रहे हैं पी। ठीक है, इस पॉइंट को पी मान लिया हमने। तो अब इसे मेंशन कैसे करेंगे? यहां पर लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सी पी। ठीक है, एंड सी पी पैरेलल टू बी ए। ठीक है, पैरेलल हो गया क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। अब यहां पर जब हम देखेंगे एंड एक्सटेंड एम एन टू पॉइंट पी। ठीक है, मींस कि हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है और इसकी एम एन लाइन को कहाँ तक एक्सटेंड करा है? पॉइंट पी तक एक्सटेंड करा है। ठीक, अब जब हम इसे देखेंगे फिगर को, तो यहाँ पर अब हम प्रूफ करना इसे स्टार्ट करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ए एम एन और दूसरा पी एन सी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइनें मैंने पैरेलल ली हैं, तो ए सी क्या वर्क करेगी? एज अ ट्रांसवर्सल वर्क करेगी। तो इसके अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। एक तो हमें एंगल मिल गया, क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या कर रही है? एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, अब एन इज द मिड पॉइंट ऑफ सी पी, ओ सी ए सी। ठीक है, तो मिड पॉइंट है, मीन्स ये वाली साइड क्या है? आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे एन is the midpoint of AC। ठीक है, मिड पॉइंट है तो मीन्स AC किसके इक्वल होगा? CP के। अब यहाँ पे हम ट्राइंगल मेंशन करेंगे। इन ट्राइंगल कौन सा? ACM एंड ट्राइंगल CNP। ठीक है, ACM हो गया, ACN सॉरी, ACN एंड CPN। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर कौन कौन से? एक तो एंगल C एंगल A के इक्वल है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। कौन सी कंडीशन आ रही है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
ठीक है। दूसरी कंडीशन है वर्टिकली वाली, तो ये हो जाएगा एंगल ए एन एम इक्वल टू एंगल सी एन पी, ठीक है। ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब लास्ट क्या है, यह आ गई साइड ए एन is equals to PN. N is the midpoint of A, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, यहां पर रूल कौन सा लगाया हमने, बाय रूल। अगर आप इसे देखेंगे तो हमने रूल कौन सा लगाया, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा बाय रूल SAS, ठीक है, SAS। तो यहाँ पर ये हमने प्रूफ कर दिया ऐसे कॉन्ग्रुएंट, तो ट्राइंगल ACN कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CNP, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल, तो यहाँ पर ये दोनों साइड भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, और ये दोनों साइड भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे इसे, ये होगा MN इज इक्वल्स टू PN, ठीक, और दूसरा क्या होगा, बाय CPCT ये हो जाएगा AM इक्वल टू CP, ठीक। अब ये CP हो गया, क्योंकि यहाँ पर M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AM किसके इक्वल होगा, BM के। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे M इज द, इन दोनों को हम मान ले रहे हैं इक्वेशन 1, ठीक है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, hence AM इक्वल टू BM, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर ये लाइंस जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब AM किसके इक्वल है, CP के, और AM किसके इक्वल है, BM के, क्योंकि यहाँ पर अगर डायग्राम आप देखेंगे तो ये वाली लाइन इसके इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, मीन्स इन दोनों को हम इक्वल दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा CP इज इक्वल्स टू BM। अब क्योंकि हमने पैरेलल मानी थी, ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल थी, तो CP पैरेलल किसके हो जाएगी, BM के भी पैरेलल होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे एंड CP पैरेलल टू BM, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमें एक पेयर जो है वो इक्वल एंड पैरेलल मिल गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अ पेयर ऑफ opposite side are equal and parallel, ठीक है, equal and parallel है। so we can say that BCPM is a parallelogram, ठीक है, ये पैरेललोग्राम बन गया। अब जब ये पैरेललोग्राम है तो मीन्स ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल होगी, ठीक है, पैरेलल है। और दूसरी चीज, अगर ये पूरी पैरेलल है तो MN भी पैरेलल होगा किसके, BC के। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी। तो यहाँ पर लिखेंगे MP पैरेलल टू BC, ठीक, और दूसरा MN क्योंकि उसका हाफ भी क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा किसके, BC के, ठीक। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाली लाइन जो है वो इसकी थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होती है। तो पूरी, क्योंकि ये इसके इक्वल है, अगर हम MP को लिख सकते हैं MN प्लस NP, क्योंकि इक्वल है तो दोनों को हम एक को मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ये आएगा BP इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू MP, क्योंकि पैरेलल अपोजिट साइड से इक्वल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर NP, ठीक, अब MP को ब्रेक करके क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू ये हो जाएगा MN प्लस NP, क्योंकि हमें MN चाहिए, इसे रिप्लेस करके क्या लिखेंगे हम, MN। तो ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू N इज प्लस MN, और कितने हो गया ये 2MN
इज इक्वल्स टू बी सी और एम एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, इस तरीके से इसे करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ी भी दिक्कत है तो आप इसे दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह आपकी मिड पॉइंट थ्योरम है जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूटी हो, चाहे आपका एनुअल एग्जाम हो, चाहे हाफर्ली एग्जाम है, ठीक है, या फिर आपके प्री बोर्ड चल रहे हो, तो उसके लिए आपके मेन क्वेश्चंस हैं ये, जो इंपॉर्टेंट ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।